दोस्तों, काम वासना को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। लोग काम वासना को बुरी नज़र से देखते हैं। अगर आप काम वासना से लड़ोगे तो आप आत्मघाती हो जाओगे। इसलिए उससे लड़ो मत, उसे समझो, उससे भागो मत, बल्कि उसके प्रति जागो। हमारे मन में स्त्रियों को देखकर आखिर गंदे विचार क्यों आते हैं? क्या हमारे घर में स्त्रियां नहीं हैं? हमारी माँ भी तो एक स्त्री है, हमारी बहन भी एक स्त्री है, लेकिन हमें अन्य स्त्रियों को देखकर ही आकर्षण क्यों होता है? हमारा मन ये क्यों चाहता है कि हम उसके साथ कोई संबंध बनाए? हमारे मन में उनके प्रति गलत गलत विचार आने लगते हैं। अगर हम नहीं भी चाहते फिर भी वो विचार आ ही जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ये मन हमारा घर है और इसमें हमारी इजाज़त के बिना कोई भी नहीं घुस सकता। अगर कोई घुसने की कोशिश भी करे तो हम उसे घुसने नहीं देंगे। जैसे जब हम अपनी माँ और बहन को देखते हैं तो हमारे मन में गंदे विचार नहीं आते, पर जब हम किसी अन्य स्त्री को देखते हैं और वो थोड़ी सी आकर्षित होती है तो हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज गौतम बुद्ध की ये छोटी सी कहानी आपके सारे सवालों के जवाब दे देगी। इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। जब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध अपने परिवार को छोड़कर वन चले गए थे तो सिद्धार्थ के पिता ये पूरा प्रयास करते हैं कि वो उन्हें ढूंढ ले। सिद्धार्थ के पिता अपने मंत्रियों को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं। राजा का मंत्री अपने सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा अपने मंत्रियों को कई बार सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन सिद्धार्थ उन्हें नहीं मिलता। लेकिन वो बोलते हैं ना कि बार बार प्रयास करने पर सफलता मिल ही जाती है। एक दिन अचानक राजा के मंत्री को यह पता चलता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। मंत्री ये सूचना मिलते ही उस राज्य में पहुंच जाता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। वो मंत्री सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से कहता है कि आपका पूरा परिवार और आपका पूरा राज्य आपके बिना रो रहा है, आप कृपया करके मेरे साथ चलिए। सिद्धार्थ उससे कहते हैं कि आप मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपके साथ वापस नहीं चल सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, जब मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो मैं अवश्य आऊँगा। मंत्री सिद्धार्थ की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। समय बीतता गया और एक दिन सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धार्थ ने यह वचन दिया था कि जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो अपने राज्य में अवश्य जाएंगे। सिद्धार्थ अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने परिवार से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। राज्य में एक नगर पड़ता था। सिद्धार्थ उस राज्य में रुक जाते हैं। सिद्धार्थ की सूचना राजा को मिल जाती है तो राजा अपने मंत्रियों को सिद्धार्थ को लेने के लिए भेज देता है। मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी दोनों गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं, क्योंकि अब सिद्धार्थ नहीं रहते, वो गौतम बुद्ध बन गए थे। दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। जिस नगर में गौतम बुद्ध रुके हुए थे उस नगर का नाम वैशाली नगर था। वैशाली नगर के सभी लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि वहां पर एक बहुत सुंदर स्त्री आती है और उस स्त्री का नाम अम्रपाली था। वो उस नगर की नगर वधु थी। यह बोला जाता है कि उस समय उस स्त्री से सुंदर और कोई था ही नहीं। सभी राजा और महाराजा उसे पाने की चाहत रखते थे। उसे मिलने के लिए और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। जैसी वो स्त्री वहां पर सबके सामने आती है तो सब लोग बस उसे ही देखते रह जाते हैं, मानो उस स्त्री ने सभी को अपनी सुंदरता से बांध लिया हो, सिवाय बुद्ध को छोड़ के। सभी लोग उस स्त्री को एकटक देखे जा रहे थे। वो स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध को प्रणाम करती है। वो स्त्री बुद्ध से कहती है कि बुद्ध, आपकी कृपा से हर जीव का कल्याण हुआ है, उनका जीवन सुधरा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी अपनी कृपा करें। ये बड़ा होकर आपका शिष्य बनना चाहता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसे अपना आशीर्वाद दे देते हैं। थोड़ी देर बाद वो स्त्री गौतम बुद्ध को प्रणाम करती है और वहां से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद सभी लोग गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वो स्त्री यहाँ पर आई थी तो हमारी तो उससे नजरें नहीं हट रही थी। हम तो बस उसे एक टक देखे जा रहे थे, मानो हमारा रोम रोम उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हो। लेकिन आपके चेहरे पर तो हल्का सा भी बदलाव नहीं आया, आप तनिक भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। यह आपने कैसे किया? गौतम बुद्ध बोले कि जिसे तुम सुंदरता कहते हो और उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम क्रूरता कहते हो और उससे घृणा करने लगते हो, ये दोनों ही चीजें
तुम्हें कहीं नहीं ले जाती। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए वो एक ना एक दिन ढल जाएगी, पर जिस सुंदरता की मैं बात करता हूँ वो अमर है, वो कभी नहीं मिट सकती। जिस व्यक्ति के लिए कुछ सुंदर नहीं है, कुछ कुरूप नहीं है, वो ही सच्चाई को देख सकता है। सुंदरता वो नहीं है जो कुछ देर के लिए हो, बल्कि सुंदरता तो वो है जो सदैव रहती है। मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग अपने मन के उस केंद्र तक पहुंचो जो तुम सबके भीतर है। अगर तुम उस केंद्र तक पहुंच गए तो तुम्हें कोई भी सुंदरता अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। अब मैं जानता हूं कि तुम सबका यह प्रश्न होगा कि उस केंद्र तक कैसे पहुंचा जाए। तो उस तक पहुंचने का कोई भी आसान रास्ता नहीं है। आप जरूर वहां पे पहुंच जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। आपको खुद के साथ समय बिताना होगा, खुद को जानना होगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनके बारे में तो आप सब जानते हो, लेकिन अपने बारे में क्या जानते हो। इसलिए खुद के साथ समय बिताओ, खुद को जानो, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हो तो जितने भी ये भौतिक सुख हैं ये सब आपको छोटे लगने लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे मन में कोई भी विचार नहीं घुस पाएगा। फिर एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों हम इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। गौतम बुद्ध बोले कि काम वासना के हावी होने के बहुत से कारण होते हैं। अगर तुम उन कारणों को समझ लोगे तो ये कभी भी तुम पे हावी नहीं हो पाएगी। वो शिष्य बोला कि बुद्ध, आखिरकार वो कौन से कारण है जिस वजह से काम वासना हम पर हावी होती है। गौतम बुद्ध बोले कि ध्यान से सुनो, इसका जो पहला मुख्य कारण है वो है कि तुम्हारी जिंदगी में किसी स्पष्ट लक्ष्य का ना होना। तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम अपने काम में बहुत व्यस्त होते हो तो क्या उस समय तुम्हारे अंदर ऐसे विचार आते हैं। शिष्य ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूं तो मेरे मन में कोई भी गंदा विचार नहीं आता। फिर गौतम बुद्ध बोले कि हमारा जो ये दिमाग है वो एक बार में एक ही चीज सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में पहले से कोई विचार चल रहे होंगे तो गंदे विचार आने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य है, कोई बड़ा सपना है, तो हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि ये फालतू के विचार हमारे अंदर घर कर सकें। और अगर कभी ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारी जिंदगी का जो बड़ा लक्ष्य है वो ऐसे विचारों को दबा देता है। लेकिन समस्या तो ये है कि लोगों की जिंदगी में कोई बड़ा मकसद ही नहीं है, तो ऐसे विचार तो आएंगे ही। और इसका एक कारण ये भी है कि इस समाज ने काम वासना को बहुत गलत बता रखा है और इसको दबाने की कोशिश करते रहते हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण एक ये है कि हमने अपने प्राइवेट अंगों को और अंगों की तरह नहीं माना हुआ है, जबकि वो भी हमारे शरीर के और अंगों की तरह, यानी कि हाथ, पैर, मुंह आदि के समान ही होते हैं, जो अपना काम करते हैं जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हम सब ने क्या किया कि अपने प्राइवेट अंगों को बहुत ही रहस्यमय बना दिया, और जो चीज रहस्यमय बन जाती है तो उसके प्रति लोगों के मन में एक अलग ही रुचि बन जाती है। और यही कारण है कि लोग काम वासना की तरफ एक अलग ही आकर्षण महसूस करते हैं। फिर गौतम बुद्ध ने आगे बताया कि जब किसी विचार को दबाने का प्रयास किया जाता है तो वो विचार और उभर के बाहर आता है। जैसे कि मैं तुमसे कहूं कि तुम सेब के बारे में मत सोचना, जो सेब का चित्र है वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा। वो शिष्य बोला कि बुद्ध, मेरे दिमाग में सबसे पहले सेब ही आएगा। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार जितना हम गंदे विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं उतने ही वो विचार और उभर के बाहर आते हैं। इसलिए कभी भी अपने विचारों को दबाने की कोशिश मत करना। वो शिष्य बोला कि आप सही कहते हैं बुद्ध, ये चीज तो मैंने भी महसूस करी है। फिर गौतम बुद्ध बोले कि एक कारण ये भी है कि हम अपने विचार के प्रति जागरूक नहीं रहते। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन की एक खास बात है कि अगर हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा यह मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रख देता है, और ऐसे करते करते हमारे अंदर विचारों का जाल बन जाता है। ठीक ऐसे ही काम वासना के विचारों के साथ भी होता है। जैसे कि हमें किसी को देखकर कोई अश्लील विचार आया तो हमारा यह मन हमारे अंदर अपने आप ही ऐसे विचारों का जाला बना देता है, जिसके बारे में सोच सोचकर हम अपनी सारी ऊर्जा और सारा समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर उठने वाले विचारों के ऊपर पूरी जागरूकता से ध्यान देना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना का जो आखिरी कारण है वो है
ऐसे लोगों की संगति करना जिनके दिमाग में हर समय अश्लील विचार ही घूमते रहते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे दिमाग में ऐसे विचार नहीं रहते, लेकिन जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके दिमाग में अश्लील विचार घूमते रहते हैं, तो हमारे अंदर भी वैसे ही विचार घूमने लग जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिए जिनके अंदर हर समय अश्लील विचार ही चलते रहते हैं। बुद्ध ने कहा कि काम वासना को रोका तो नहीं जा सकता, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। काम वासना को रूपांतरित करने के लिए हमें ध्यान करना होगा, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जितने भी विचार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है।